2008 से लेकर के आज तक कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। असल में वो हाई हाई लेवल से ही हमारे ऊपर एक कैंडिडेट को थोपा जा रहा है। गजेंद्र सिंह जी को लाहौर जाना पड़ा, ऐसे कई नेताओं को दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो आरएलपी ने टक्कर दे उन्होंने एक दूर सिंह है, दूर सिंह टिकट मिलता है हमके SC ST पूरी हाथ है। हमारे बीजेपी में तो आपस में ही कार्यकर्ता रही आपस में टांग खिंचाई है, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो नए कैंडिडेट थे और वो आरएलपी के ही प्रधान हैं। इसका सबको पता है कि अगर दुर्ग सिंह जी के पास सीट आ गई तो ये बंदा अपनी पैठ कर लेगा। नमस्कार साथियों, राम राम सा। अभी मैं हूँ खींवसर विधानसभा के नारवा कल्ला गांव में, और खींवसर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। यहाँ से विधायक थे हनुमान जी बेनीवाल, जो कि अभी वर्तमान में नागौर सांसद है। यहाँ की जनता का रुझान जानेंगे कि उपचुनाव में इनका रुख किस प्रकार रहने वाला, बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस किस तरफ रहने वाला। राम राम सर। राम राम शाह। क्या नाम है साहब आपरो? मारा नाम देवराज गोदारा है साहब। देवराज जी, चुनाव उपचुनाव आ रहा खींवसर में, माहौल की करे किन्नो कहीं तेज है? खींवसर में तो माहौल बढ़िया ही है साहब। मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बाकी यहाँ खींवसर में प्रभाव आरएलपी का ज़्यादा है। बीजेपी का कार्यकर्ता आरएलपी प्रभाव ज्यादा कहीं कहीं हिसाब हो बताओ साहब यूँ बताऊँ साहब, जनता तो मैं यूँ है कि जुड़ी उड़ी है। हमारे बीजेपी में तो आपस में ही कार्यकर्ता रही आपस में टांग खिंचाई है, और हम किन टिकट मिले कहीं है वह तो हमें जनता जाने। बीजेपी में कितने टिकट मिले तो पलड़ो भारी रहे यार, सीट निकाल सके? असल में तो टिकट भागीरथी डूडी ने मिले तो वो आदमी सीट निकाल सके, और बाकी मैं कार्यकर्ता हाँ, मैं पार्टी के साथ है हाँ, और माने हाथ रहना है हमारा दायित्व भी बने पार्टी के प्रति। बाकी और तो जब पूरे कैंडिडेट उतर जाएंगे उस समय पता चलेगा। चुनाव आ विधानसभा 2000 और रेवंत जी और हनुमान जी ने फर्क रही हो बीरो। अब भागीरथ जी ने कह रही अगर आने एक बार और मौका मिले तो सीट नहीं निकाल सके? नहीं, उसमें मामला और था साहब। उसमें कांग्रेस के साथ वो गठबंधन था। विधानसभा में कहाँ गठबंधन था? नहीं तो कांग्रेस वाला जो था ना, जो कैंडिडेट था नहीं, कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट था नहीं, वो मिर्जा को उतारा था, बाद में उतारा और वो नया चेहरा था। ऐसे करके जो वोट थे वो कांग्रेस के वोट हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। इसी वजह से वो एक साथ वोट आ गए, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो नए कैंडिडेट थे और वो आरएलपी के ही प्रधान हैं, और उनका अपना अलग है। और रही बात यहाँ जनता का जो माहौल है, वो असल में तो यहाँ आरएलपी भारी पड़ रही है। बाकी हमारी पार्टी किसको दे क्या दे, वो कार्यकर्ताओं को तो सुनते ही नहीं है। असल में तो वो कार्यकर्ता की अनदेखी कर रहे हैं। किसकी सुन रही है, पैसे की या किस चीज़ की? वो तो हाईकमान जाने, और उनकी क्या सेटिंग है वो हम नहीं जानते। 2008 से लेकर के आज तक कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। असल में वो हाई लेवल से ही हमारे ऊपर एक कैंडिडेट को थोपा जा रहा है, इसी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आखिर जब इसी तरह की जब होती रहेगी तो मुझे तो ऐसे लग रहा है, मेरी आत्मा भी यही बोल रही है कि कार्यकर्ता अलग अलग हो जाएंगे और पलड़ा फिर बीजेपी खाते नहीं, आरएलपी के खाते में? आरएलपी के खाते में दिख रही है। जनता का रुझान देख रहे हैं हम तो पूरे एरिया में इसी हिसाब से। बाकी ये जनता खड़ी है, इनसे पूछो, ये तो सारी दूसरी विकास से नजरों देखा तो हनुमान जी की तो विकास करे लाल टाइम की नज़र में आप देखो तो मैं बोल कर क्या बताऊँ। आप देख लो, रोडें बन रही है, पानी की यहाँ देख लो प्याऊ है, जगह जगह है, और टंकी बनी हुई है, और लाइटें लगी हुई है। देख लो अभी भी लाइटें झुक रही है चौराहे के ऊपर। ऐसे किसी भी गांव में चले जाओ विकास में, तो भाई साहब हमारे जो सरपंच है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने ऐसा काम किया है, वो काम देखने लायक है। मैं कुछ उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्यों काम मेरे मुंह के आगे है। कार्यकर्ता आरएलपी रहो चाहे बीजेपी रहो, हाँ, काम देखती है जनता, चाहे कार्यकर्ता किसी का भी हो। लेकिन हम लोग 2008 से ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की चल नहीं रही है। हमको एजेंट बैठाने में दिक्कत पड़ रही है, और जब हमारा एजेंट बाहर आता है और हमारे साथ क्या क्या होती है, और जो घटनाएं हमारे साथ होती है, और वही आकर के एक कैंडिडेट हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, तो हमारे को तो 4 कार्यकर्ता को इकट्ठा नहीं रख सकते हम। हमारी स्थिति ऐसी है, ठीक है ना। बाकी तो वोट तो अंदर जाता है तो कुल मिला पीछे वोट पड़ता। कुल मिला बीजेपी कार्यकर्ता या जनता रे नहीं होना, अलग कमान कह जो या कोई बड़ा नेता कह जो बाबियों तो मतलब ऊपर थोपा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। तो असल में जैसे स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है ना, उसको सिखाता है ABCD, वैसे इनकी ABCD सिखाने का काम है। बाकी और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चल रहा है। कार्यकर्ता इतना ही काम कर देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा, दरी बिछा देगा,
या कोई जो भी छोटा मोटा काम है वो कर देगा, लेकिन कैंडिडेट तो ऊपर से आ रहा है। अगर कार्यकर्ता कोई टिकट दे तो कोई भाई जनता सोचे उसके बारे में। जमीनी स्तर कोई टिकट दिया तो बीरू कोई बात बन सके। बीणु कोई बात बने, बाकी ज़मीनी स्तर से देता नहीं है, क्योंकि अभी जो पिछला जो कैंडिडेट दिया है, चलो वो बढ़िया है, आदमी देखने में अच्छा है, सुंदर है, खूबसूरत है, राजस्थानी वेशभूषा में है, टक्कर भी दी है तगड़ी। वो टक्कर अलग हिसाब से दी है साहब। आज वही कैंडिडेट आ जाए, मैं नहीं बोलता, जनता बोल रही है, और वो तो परिस्थितियाँ बताएगी, आने वाला समय बताएगा। अगर कांग्रेस दुर्ग सिंह जी प्रयास करिए या कोई मिर्जा परिवार ने क्यों मिले तो टिकट अभी तक तो टिकट किसी को मिला नहीं है। मिले तो हाँ, मिलेगा तो मुकाबला कुछ और होएगा। अगर कांग्रेस को टिकट अच्छे कैंडिडेट को मिल जाए या दुर्ग सिंह जी को मिल जाए, वो आज 17-18 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इधर से बीजेपी को कोई ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए तो आराम से बीजेपी सीट निकाल सकती है। कहने में आई भी क्या करे दुर्ग सिंह जी ने नेतू जी हनुमान जी खुद खड़ा रहा क्या करे सीट निकालने खातर। नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, कोई आदमी अपनों जीतने के लिए किसी को खड़ा नहीं करता, मुझे राजनीति में ऐसा लग नहीं रहा है। और जो कोई ऐसी सोचता है, या तो उनकी मानसिकता अलग से होगी या उनकी शिक्षा अलग टाइप की होगी, मुझे तो नहीं लगता। जो मेरी जो एजुकेशन है उस हिसाब से मैं क्लियर बताता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने संस्कार देखा है, जैसी मैंने एजुकेशन हासिल की है, मैंने मेरे इतिहास में और मेरे राजनीति में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई कैंडिडेट अपने जीतने के लिए किसी को खड़ा कर दे। ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझता, ये तो बकवास है। वो अपना संघर्ष कर रहा है, वो क्षत्रिय समाज से आता है। दुर्ग सिंह जी जितना, मैं जिस समाज से आता हूँ, इतना संघर्ष शायद ही कोई करेगा। मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं क्षत्रिय समाज के, जो आज देश में कई जगह संघर्ष करते हैं। तो ऐसा संघर्ष जिसके शरीर में या जिसके डीएनए में ही संघर्ष लिखा है वही संघर्ष कर सकता है। हार जीत तो वो एक अलग चीज़ है। पिछले काफी टाइम प्रयास कर रही है लोग, अगर एक दुर्ग सिंह जी का सीट आएगी तो पाँच जावे नहीं, ये का कारण है। इसका सबको पता है कि अगर दुर्ग सिंह जी के पास सीट आ गई तो ये बंदा अपनी पैठ कर लेगा, जनता में भी कर लेगा, ऊपर राजस्थान तक भी कर लेगा। फिर तो गिने चुने आदमी के पास ही जाएगी, एक वो मिर्दा वाली कहानी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ सीट पक्की रहेगी। जैसे गजेंद्र सिंह जी को लाहौर जाना पड़ा, ऐसे कई नेताओं को दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो वो भी परिस्थिति है, उनकी सोच है, वो हाईकमान की सोच है। हम क्या कहें, हम तो वोटर्स हैं। और मेरे जैसे अंतरात्मा बोल रही है, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसी वजह से टिकट नहीं दे रही पार्टी। टिकट उस आदमी को देगी पार्टी के, ये बिल्कुल कमज़ोर है। ये तो पार्टी निर्णय करती है, और जो हो सकता है और कोई कारण होगा, जो टिकट देने वाले हैं उनके मन में होगा, या उनकी कोई मिलीभगत होगी। कानाराम जी पालियाड़ भी अटू संघर्ष कर रही है, काफी पिछले टाइम में जमीन स्थिर में था तो बाहरों खड़ो गए हैं। कानाराम जी मेहनत करे, लेकिन कानाराम जी और हमारा कोई सुन नहीं रहा है। हम बस मेहनत करते रहो, भाग दौड़ करो, हमें जो काम मिल रहा है वो हम कर रहे हैं। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो तो हमारा काम है, वो तो कर्म है, हमको करना ही पड़ेगा। वो तो टिकट तो अभी पार्टी के हाथ में है। मुझे जैसी स्थिति लगी मैंने वैसी बता दी, और बाकी तो पार्टी का मेरे। चुनाव आ रहे उपचुनाव क्यों सर में माहौल क्यों कहीं तेज है। माहौल तो यूँ ऐसा कि कैंडिडेट ढंगरो बे नहीं तो गाड़ी पार ऊँची है। बीजेपी वाला नहीं, कांग्रेस रही, कांग्रेस वाली कांग्रेस वाला दुर्ग सिंह दिन दियो है नहीं तो अच्छे को लगा दे, हम कहे को लगा दे। और बीजेपी बीजेपी बस पर मान 2 नंबर रिया को रिया भाई 8 में 14 में तो RLP ने टक्कर दे उन्होंने एक दुर्ग सिंह ही है। दुर्ग सिंह टिकट मिलता ही हम कहे SC/ST पूरी हाथ है, तन मन धनु। पहले के निर्दलीय है तो ही मान लो 27,000 बे खा गया भाई तेजपाल सी, होड़े ए खा गया 40,000 तो बोटी होंगी, 20,000 डांगा साम दे दिया। तो बीजे नहीं कांग्रेस टिकट क्यों नहीं दे दुर्ग सिंह जी ने। दुर्ग सिंह हमके दे क्यों कौन काफी टाइम प्रयास करिए, लाल वारे निर्दलीय लड़ियो, 1-2 चुनाव छोड़ियो भी है। अरे दुर्ग सिंह दिन लोग कहना कहीं बीजेपी में बढ़ गया, कहीं कांग्रेस में नहीं, बसपा में बढ़ गया, हम कांग्रेस में आया है। इर वजह तो दुर्ग सिंह जी मूल पार्टी की मानो थे, मून पार्टी बार कांग्रेस ही है, कट्टर कांग्रेस।